हिंदू धर्म में महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस बार महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी को इसका समापन होगा। कहा जा रहा है कि इस साल का महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहाँ हुआ था। मान्यता है कि कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहाँ हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। और कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कहते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। और कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। मान्यताओं अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया था। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश के कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। कहते हैं जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है।